सभी फंसी बड़ी मुसीबत में, रजत हुआ गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, इधर अर्श रजत के मन में इतना कुछ भर देता है कि वो सई के बारे में निगेटिव सोचने लगता है। ऐसे में रजत हर बार यही कहता है कि सई सिर्फ मेरी और आस्का की बेटी है। ऐसे में हर समय अर्श की बातों को रजत केयरफुली ध्यान देता है और उसे सई से नफरत होने लगी है। ऐसे में वो बस उसी के बारे में सोच रहा होता है और अर्श ने अपना काम कर दिया है। ऐसे में वहाँ पर सई आ जाती है, कहती है पापा मुझे बताओ मेरी मम्मा कौन है, मेरे पापा जल्दी बताओ। लेकिन यहाँ पर रजत को गुस्सा आता है और सई को बहुत जोर कर डांट देता है। पूरा परिवार वहीं पर आता है, सारे कोई सुन लेते हैं कि ये ऐसे कैसे बात कर सकता है अपनी बेटी से। लेकिन उन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर रजत ये बोला क्यों। इधर जो है सब कोई घर पे आ जाते हैं। सई गुस्से से टेबल के नीचे छुप जाती है। वहाँ पर सभी आती है उसे मनाने के लिए, बट उसकी बात भी सई नहीं सुनती है। कहती है नहीं, मुझे इस बार किसी की नहीं सुननी है। बट सभी बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह से सई को मना लेती है और उसे दिलासा देती है कि पापा बिल्कुल ठीक हैं, वो कभी कभी काम को लेकर टेंशन में रहते हैं, इसी शायद आपको डांट दिया होगा, बेटा आपसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं। फिर वहाँ पर भाग्यश्री आ जाती हैं और सई को कहती हैं तू भी ना झूठों के इधर उधर कर देती है। अरे तेरे पापा टेंशन में होंगे, बोल दिए होंगे, तुम बेकार कितने से मत लिया करो। जहाँ पर रजत के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहते हैं हम इसीलिए उससे इतने साल से बात नहीं कर रहे थे, अब बात करना शुरू किए। फिर वो अपना वही फिर से दिखाने लगा है। अरे वो सुधरेगा भी कि नहीं सुधरेगा कभी, नहीं तो मुझे फिर से वही पोजीशन पे आना पड़ेगा। भाग्यश्री बहुत तरह की बातें कहकर उसे समझाते हैं कि आप क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं। उसके ऑफिस में ऐसे कितने रोज़ टेंशन लेकर वो चलता है, एक सही थोड़ी है उसकी ज़िंदगी में टेंशन के लिए। लेकिन सभी कहती है एक बार हो तब न माँ, वो ऐसे बार बार गलतियाँ करते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, अरे तेरा पति है, कभी गलती करती है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी उसको इस तरह से निगेटिविटी ढूंढोगे। लेकिन भाग्य से बहुत मुश्किल के बाद में किसी तरह के मैटर को संभालते हैं। लेकिन सही वहाँ बताती है वो जो है एक बार ना ऐसी और गलतियाँ किए थे जहाँ पर कहती चुप रह, बेकार का तू सोच रही है। अरे तुम उसके तरफ से सोचो ना, अपने तरफ से क्यों सोचती है तू। अगर तू उस जगह पर रहती था टेंशन में तो क्या करती। जहाँ पर रजत के पिताजी कहते तू बिल्कुल सही कह रहे सभी। लेकिन सभी ये कहती है कि जब मैं मोटकी फोड़ने गए थे ना तो वहाँ पर भी जो है रजत बहुत जोर से डांट दिए थे सई को, वो वहाँ भी गुस्सा हो गई थी। ऐसे में बार बार होगा तो उसका दिल टूट जाएगा, फिर वो समझ नहीं पाएगी। तभी जो है उधर से रजत ड्रिंक लेके आ जाता है, पूरा परिवार देखता रह जाता है। फिर श्री जो है सभी कहते तू उसका पत्नी है, जाकर उसको संभाल, उसको हैंडल कर। जहाँ पर किसी तरह से वो आता है और आकर सीधे बेड पर लेट जाता है और लाइट बुझा देता है। सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे कुछ काम करनी है। वो कहती है कि आज मैं बदला लेकर ही रहूँगी, आपने बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को रुलाया है, सारा बदला सूद समेत लूँगी मैं। जैसे ही लाइट जाता है फिर जाकर सभी जो है उस चीज़ को हैंडल करके किसी तरह से और भी ज़्यादा परेशान कर देती है, गाना बजाने लगती है। इतना ज़्यादा वो अनसा जाता है सभी से, उस समझ में आता है क्या करो। चाहे कभी जाकर ना उसको ओढ़ने वाला ही छीन लेती है। बेचारा रजत उसकी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और किसी तरह से मैनेज करके सो जाता है। बट इधर सुबह जैसी होती है तो सब लोग नीचे आ जाते हैं, नाश्ते की तैयारी में बैठे हुए रहते हैं और कोई जो है सही को मनाती है, बातें करते हैं। लेकिन उसी बीच जो है जो सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। रजत के पीछे सभी का ब्लाउज लटक जाता है और उसे नहीं पता है कि मेरे पीछे ब्लाउज है। सभी लोग जो है देख कर उसे हंसने लग जाते हैं, खासकर उसके बहन लोग ठहाका लगा लगा के। रजत को नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों लोग हंस रहे हैं। उसके पिताजी भी हरकत देख लेते हैं। तभी जो है इसकी खबर सई को भी नहीं मिल पाती है। सब लोग हंसते रहते हैं, तभी सभी को समझ में आ जाता है। तभी वो कहते हैं आपके पीछे पीछे, तो कहता है पीछे तुम हंस पड़ी रहती है। तभी रजत को ब्लाउज दिख जाता है, कहते ये क्या है, और वो वहाँ पर फेंक देता है कि मैं ब्लाउज है। फिर वहाँ से उसकी बहनें जो है ना उसको मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि रात लगता है नींद नहीं पूरा हुई आपकी, और बाहर में कुछ अंदर में कुछ। तभी रजत बहुत गुस्से में जो है अपनी बहन को डांट लगाता है, तुम्हारा हस्बैंड क्या तुमको पता है,
तुम मायके में रह रही हो, तुम्हारा हस्बैंड बाहर में है, तुमको शर्म भी आती है। ऐसी वैसी बातें जो है वो बहन से बोल देता है, लेकिन कुछ लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आता है। बट वो जो है रोने लग जाती है। फिर वहाँ पर रजत के पिताजी आते हैं, कहते हैं छोड़ो ना, वो बोलते रहता है, उसका टेंशन मत लो, माइंड पर चिंता सबको होती है। ऐसे में जो है सभी कुछ बोले कि वो कहती है कि मुझे जो है जाना है अपने बेबी को लेकर इंजेक्शन दिलवाने के लिए। सभी कहते मैं हेल्प कर दूँ, वो कहती है नहीं भाभी छोड़ दो आप, मैं चली जाऊंगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा मुंबई में रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में सभी फ़ोन करते हैं साई को पिकअप के लिए, तभी पता चलता है उसके पिता जाने के लिए बोल रहे हो, आकर ले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सभी फिर जो है वहाँ से निकल जाती है। बट जहाँ पर चिंता सभी घर वालों को हो रही होती है, तभी रजत आ जाता है कि मैं सई को लेके आया हूँ। ऐसे में वो देखते हैं कि सई नहीं बल्कि कोई और लड़की है। तो पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।